अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है। तुम्हारा भी बेटा, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप पे हुआ था, तो तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं? अगर स्वस्थ हैं तो क्यों वो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की पीठ पे हाथ डाल रहे हैं, कहीं उनके पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं, या सार्वजनिक तौर पे जो कुछ भी कर रहे हैं, अब वो उतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है जो चुनाव के समय बन रहा था, चुनाव से पहले बन रहा था? 6 महीने से चल रहा है, साल भर से ये सारा मामला चल रहा है। अलग अलग मौके पर नीतीश कुमार के उस आचरण को लेकर, जिसमें वो सार्वजनिक स्थल पर अपने मातहत अधिकारियों के सिर पर गमले रखने की कोशिश करते हैं या कुछ अटपटांग करते रहते हैं लगातार निरंतरता के साथ, और हर बार चुनाव से पहले उनके स्वास्थ्य या नासाज होने के मसले को विपक्ष के लोग, तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, खूब जम के उछालते रहे। और अब जब नतीजा आ गया है, जब एनडीए नतीजा, नवंबर नतीजा आ गया है, एनडीए को 202 सीटें मिल गई हैं, विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए हैं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर शून्य में चले गए हैं, तब ये मसला क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक होता है? किसी का स्वास्थ्य का मामला, बीमार होने का मामला राजनीतिक मामला है क्या? जब व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाता है जन लोकतंत्र में, तो उसके स्वास्थ्य की चर्चा नहीं की जाती, उसके उस आचरण की चर्चा नहीं की जाती है जो चुनाव से एन पहले सबसे बड़ा मुद्दा था। हर कोई कह रहा था नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को बचा लो। चुनाव के दरमियान, चुनाव मैदान में जब महाभारत था, जब महासमर चल रहा था, कैंपेन का दौर था, प्रशांत किशोर को सुनिए, तेजस्वी यादव को सुनिए, विपक्ष के हर उस नेता को सुनिए जो कह रहे हैं नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए कि भैया इनको हटना चाहिए, इनको इसलिए हटना चाहिए कि इनका आचरण स्वस्थ नहीं है, इनका बिहेवियर स्वस्थ नहीं है। चुनाव नतीजे के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किया ना जो सबसे पहला बबेला उठा, किस ढंग से उस लड़की के हिसाब को खींचना शुरू किया। हो एक स्वस्थ आचरण नहीं है। भले ही बहुत सारे लोग इसको अपने हिसाब से कवर करना चाह रहे हो, कहना चाह रहे हो कि स्त्रियों के पर्दा प्रथा के खिलाफ हैं। अगर ऐसे लोग कहना चाह रहे हैं तो क्या वो ये भी कहेंगे कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं प्रत्येक प्रदेश में, उनके कंधे पर हाथ वो इसलिए रह रहे हैं कि समाजवादी धारा के व्यक्ति हैं, वो पुराने व्यक्ति हैं, इसलिए रख सकते हैं? और आरिफ मोहम्मद खान के पैर पे क्यों गिर रहे हो? ठीक प्रधानमंत्री के पैर पे क्यों गिर रहे हैं? क्या ये मर्यादा है, ये आचरण है मुख्यमंत्री का, किसी संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति का, कि वो किसी के पैर छूने का आतुर हो जाए? आज की तारीख में है कि उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब होते हैं या बगल में विजय सिन्हा होते हैं, घबराए रहते हैं कि उनके जो नायक हैं, उनके जो नेता हैं, वो कौन सा बिहेव कर लेंगे ऐसे अचानक मौसम में। विधानसभा के अंदर में देखिए, बजट सत्र के दौरान जो पूरा, जब तक अभिभाषण चलता रहा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का, तो नीतीश कुमार किस ढंग से बगल में बैठे हुए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से अटखेलियां करते रहे, इशारों में बात करते रहे। लोगों ने कहा चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा नहीं रही है, बिहेवियर नहीं है, मानसिक तौर पर जो उनकी हालत है, इस पर बहुत जरूरी है कि कोई रिपोर्ट आए। सार्वजनिक तौर पे वो दिख रहे हैं जो करते हुए, उनको कब तक कवर करेंगे, कब तक बचाएंगे? कह रहे हैं वो हिजाब प्रसंग के बारे में कह रहे हैं, उस लड़की के चेहरे से जो उन्होंने हिजाब हटाया था, उसके बाद से जो उनकी जो सूचना लोक प्रशासन विभाग है, उसने ये तय कर दिया है कि उनके किसी भी इवेंट को अब वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाएंगे, लाइव नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो जनसभा करते हैं, लगातार वो जनता दरबार करते हैं, तो कैमरा से दूर कैसे ले जा सकते हैं? क्या आपको पता है? इसका मतलब यही है ना कि मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है। तो इस बात पे कोई डॉक्टरी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? नीतीश कुमार अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व है, और ये आचरण उनके उस व्यक्तित्व को उतार रहा है, ठहरा गिरा रहा है। ये सारी बातें अब विपक्ष के नेता क्यों नहीं करते हैं? उनके मुंह में दही क्यों जम गया? क्या वो ये बातें सिर्फ इसलिए करते थे कि उन्हें चुनावी लाभ मिल जाए? चुनावी लाभ नहीं मिला तो इसका मतलब क्या वो किसी के स्वास्थ्य के मामले में चर्चा नहीं करेंगे? क्या वो घबरा गए कि स्वास्थ्य पे चर्चा करने की वजह से ही लोग नाराज हो गए और वोट नहीं दिया? तो लोकतंत्र में किसी बीमार व्यक्ति को सिर पे बिठाया के रखा जाए, कब तक रखा जाए, कैसे रखा जाए, ये भी तो कुछ तय होना चाहिए। सही कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के नेताओं को बुलाकर के अपने चैम्बर में, जब मुख्यमंत्री की चयन होने से पहले, कि भाई नेक्स्ट प्लान क्या है, जनता दल यूनाइटेड अगला कदम क्या उठाने जा रही है अपने लीडरशिप को लेकर के, जो बिल्कुल निशक्त दिख रहे हैं, नासाज दिख रहे हैं, बीमार दिख रहे हैं। इसी को लेकर 5 साल तक चलने वाली, या फिर कोई नया चेहरा आने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, जेपी नड्डा के जगह पर लाकर बिहार से ही नितिन नवीन को ले आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो ऐसा कोई प्लान है क्या? क्या चार्ट में है ऐसा कुछ?
कि नीतीश कुमार की जगह किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा, या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड का, उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति बनेगा। कहने को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बना रखा है संजय कुमार झा को, सारे काम हो सकता है कागजी तौर पर वो देख रहे हो, ये बात सच नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपने एक व्यवस्था कर दी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, तो क्या ऐसा ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं तो क्या कार्यकारी मुख्यमंत्री किसी को बनाएंगे? उप मुख्यमंत्री बनाकर के आपने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ बहुत सारे विभागों को बांट दिया। कहे कि मुख्यमंत्री के नासाज होने का ही कारण रहा गृह मंत्रालय पहली बार बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी का हाथ दिया गया है। लेकिन इतना दे देने से बात बन जाती है? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा होता है, बिहार का चेहरा है, बिहार के प्रतिनिधि का चेहरा है, बिहार के नंबर 1 नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हों, विधायक दल के नेता हैं सारे विधानसभा, विशाल विधानसभा में, और उस व्यक्ति का आचरण सार्वजनिक तौर पर ऐसा दिख रहा है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि उनमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। वो कौन सी दिक्कत है ये सार्वजनिक होना चाहिए, ये आना चाहिए, नहीं तो यूं ही कोई किसी राज्यपाल के पैर पर नहीं गिरता, यूं ही प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश कोई नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि सार्वजनिक जीवन में जो आपका नायक है आपका हर आचरण हर बिहारी के शौर्य का प्रतीक है, हर बिहारी के सम्मान का प्रतीक है, वो व्यक्ति ऐसा गिरने लगे तो अच्छी बात नहीं। इस बारे में जनता दल यूनाइटेड को भी सोचना चाहिए, और जनता दल यूनाइटेड को ही क्यों सोचना चाहिए भाई, पूरे 202 जो संख्या है विधानसभा के अंदर में एनडीए का, तो एनडीए को क्यों नहीं सोचना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे क्यों नहीं सोचना चाहिए कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को इसी हालत में ढोए हुए हैं? नीतीश कुमार को जो आचरण है हर दिन जग हंसाई का कारण बन रहा है, इसको कौन उठाएगा? और मीडिया की तो हालत अलग है भाई, महंगे महंगे आपको एडवर्टीजमेंट मिलते हैं राज्य सरकार से, मतलब उस मसले को नहीं उठाएंगे, उस मसले को नहीं बताएंगे, आम आदमी को लजाता है क्या? उस लाज की बात आप नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है, वो उसके बारे में अगर आप लिख देंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में लिख देंगे, उसके आचरण के बारे में लिख देंगे, उस पर कोई विश्लेषण कर देंगे, कोई एडिटोरियल लिख देंगे, तो आपके अखबार का एडवर्टीजमेंट मिलना बंद हो जाएगा, टीवी चैनल को ऐड मिलना बंद हो जाएगा। भाई ऐसा भी मत करो। मीडिया का धर्म चीजों को सही तरीके से सामने लाना होता है, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट वक्त है, या यूं कहिए कि बहुत देर हो चुका है, नीतीश कुमार को नया विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। कहते हैं जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, ये बात बड़ी तेजी से चल पड़ी है कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उसमें घोषित कर देना है। बड़ी तेजी से बात चली है कि निशांत कुमार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या संगठन में ताकतवर स्थिति में लाया जाएगा। लेकिन ये भी बात चलनी चाहिए कि नीतीश कुमार आखिरकार इसी हालत में बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर कैसे बैठे रहेंगे? जनता दल यूनाइटेड ऐसा क्यों नहीं करता है कि अपने विधानसभा के अंदर में अपने विधायक दल का नेता चुन ले किसी और व्यक्ति को, और कह दे एनडीए पार्टनर को भैया हमने चुन लिया, इन्हीं मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा दीजिए। ये सम्मान बचेगा, बिहार का सम्मान बचेगा, उस मुख्यमंत्री कुर्सी का बचेगा जहां पे रह रहकर नीतीश कुमार में वो जो लैप्सिंग है, जो ढीलापन है, वो गिरना है, जो स्वास्थ्य गिर जाता है अचानक से, कहते हैं सांसें थम जाती हैं, जो सम्मान मुख्यमंत्री का है वो जमीन पे गिरने लगता है। उस सम्मान को बचाने का कर्तव्य किसका है, जिम्मेदारी किसकी है? भाई इसी एनडीए की है, इसी भारतीय जनता पार्टी की है, इसी जनता दल यूनाइटेड की है। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सब, क्यों नहीं तय कर लेते हैं इसका आखिरकार क्यों विलंब का कारण क्या है? क्यों घबराहट है? क्या कौन सा चुनाव है आने वाला? हो गया चुनाव, जो बीत गया। हो सकता है चुनावी कारणों से लोकतंत्र बहुत सारे फैसले को टाल दिया जाता है, अब टालने का वक्त नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये राइट वक्त है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर में सबसे बड़ी पार्टी है, तो अपना नेता दीजिए और कहिए जनता दल यूनाइटेड को इतने दिन तक हमने नीतीश कुमार ढोया, अब हमें भी ढोने का सिलसिला शुरू कीजिए, या और कारगर मुख्यमंत्री दीजिए। भाई सरकार आपको बनाने का मौका इसलिए मिला है कि आप प्रभावी तरीके से बिहार का संचालन कर पाएंगे, एक इमेज देंगे। क्या आप कह सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार तो चल तो रही है, ब्यूरोक्रेट ही तो सरकार चलाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता। हाँ, मुख्यमंत्री का रोल होता है, सार्वजनिक आचरण का रोल होता है, सार्वजनिक तौर पर उसका बिहेवियर का रोल होता है। नीतीश कुमार के हिस्से में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके बहुत शानदार भाषण है जिसके आधार पर उन्होंने नई लकीरें तय की है। भाई उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान कीजिए, उम्र के उस पायदान पे चले गए हैं जहां ठीक से आचरण नहीं कर पाते हैं। इन आचरणों को किसी भी सूरत में आप वैध नहीं और सही नहीं ठहरा सकते कि कोई मुख्यमंत्री किसी राज्यपाल के पैर पे गिर जाए, कोई मुख्यमंत्री किसी राज्यपाल के कंधे पर हाथ रख दे। ये तो राज्यपाल की अपने हिसाब से गरिमा की बात कही है, उन्होंने अपने सम्मान को बचाया कि उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की। हाँ, लोग कह रहे हैं पैरवी करने वाले, भाई उनका रोल जो है, उनकी दोस्ती है समाजवादी धारा के दिनों की। भैया ऐसी कौन सी दोस्ती है कि राज्यपाल जब हो गया कोई दोस्त तो आपके कंधे पर हाथ रख घूम देंगे?
इसके अलावा विपक्ष के नेता जो कहते हैं बार बार तेजस्वी यादव के साथ जो आचरण है सदन के अंदर में, ऐसा आचरण भला कौन सा मुख्यमंत्री अपने विपक्ष के नेता के साथ करता है? मुंह चिढ़ा रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो भी आप जिस लाइन में जिस स्टाइल में जाते हैं, जो कुछ ये उन्हीं दिन से शुरू हो गई थी, सार्वजनिक तौर पर आ गया था। जिन्होंने विधानसभा के अंदर पिछले ही विधानसभा में महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा था, उसी दिन मामले को रोक देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जैसे शख्सियत के सम्मान को बचाए रखना है, ये कहना है कि भाई इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने इतने सारे काम किए बिहार को उद्धार के लिए, उस व्यक्ति को रोक देना चाहिए क्योंकि इतिहास न्याय कर पाए उसके बाद। नहीं तो आपकी जो हालात है इतिहास में, ये बात बड़े गंभीरता से दर्ज होगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया नहीं किया। जो विपरीत बातें हैं, जो उल्टी बातें हैं, बड़ी गंभीरता से लोग लेते हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत के सम्राट के तौर पर क्या कुछ अच्छे काम किए, उसको कोई नहीं याद रखता। तुगलक ने कितनी बार राजधानी बदली, दिल्ली से कहां कहां ले गए, इतिहास में उसका नाम इसी बात से दर्ज है। और नीतीश कुमार जिस ढंग से पब्लिक फोरम पर निरंतरता के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में नीतीश कुमार को इतिहास में इसी नाम से दर्ज किया जाए। कभी कोई इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि महिलाओं के विकास के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए कौन कौन सी समृद्धि योजनाएं बिहार के लिए चलाई नीतीश कुमार ने। इस बात का ख्याल कोई नहीं करेगा। ये निगेटिव बातें लोग हमेशा याद रखेंगे। किस ढंग से वो प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं, किस ढंग से विपक्ष नेता के अंदर मस्खरापन करने लगते हैं, किस ढंग से महिलाओं का हिजाब हटा देते हैं, किस ढंग से महिलाओं को आवाज दे देते हैं, किस ढंग से वो राज्यपाल के पैर छूने पर उतर जाते हैं। ये सारी चीजें नीतीश कुमार को कहीं शोभा नहीं देती, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर जो भी बैठा रहे वो शोभा नहीं देता। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए क्या कुछ किया लोग याद नहीं है, अब ज्वलंत इतिहास है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नकारात्मक बातें की, कैसे चरवाहा विद्यालय लाया, क्या कुछ किया, उसी को लोग याद रखते हैं। तो इतिहास ये बड़ा क्रूर होता है, उसमें जो चीज़ दर्ज होती है आपकी नेकी कम, आपकी बदनामी ज़्यादा दर्ज होती है। इस बात का ख्याल न सिर्फ औरों को रखना चाहिए बल्कि उन्हीं की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है उनके लोगों को रखना चाहिए, जो नीतीश कुमार का भला चाहते हैं उनको रखना चाहिए, और नहीं तो उस भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहिए जिनको आने वाले दिनों में कोई नए बड़े चुनाव का सामना नहीं करना है, कोई नफा नुकसान के गणित से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि विपक्ष की ये हैसियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को बदल दे, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है, आस्था दिखाई है, जिसके आधार पर ये नई सरकार बनी है। सरकार बने 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर जितने आचरण उन्हें सार्वजनिक तौर पर गलत उल्टे सीधे किए हैं, तो ये वक्त है इंटरवेंशन का। ये इंटरवेंशन कब होता है, कैसे होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनता दल यूनाइटेड ने बुला रखा है, हो सकता है इन बातों को उसमें गंभीरता से उठाया जाए, लेकिन कौन उठाएगा भाई? जब वो अध्यक्ष कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके अध्यक्ष कुर्सी बैठे रहते, किसकी ऐसी हिम्मत है जो कह दे नीतीश कुमार आप ठीक नहीं कर रहे हैं? तो हाँ, कोई नया जो शुभचिंतक है उसको इसमें इंटरवेनर के तौर पे आना पड़ेगा। वो शुभचिंतक वही हो सकता है जिनको सत्ता लोभ का कोई आसरा ना हो, उनको सत्ता से फायदा लेने का कोई आसरा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, कोई लालच ना हो, जिनको नीतीश कुमार जो पर्सनैलिटी है उसके प्रति मोह हो, उसके प्रति प्यार हो, वही इंटरवेन कर सकता है, वही कोई कारगर हस्तक्षेप कर सकता है और एक नया इतिहास रख सकता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।